अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। K24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अतर कासमी बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, मुल्क की कुछ अहम खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। खबर रखने से पहले अपील है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन खबरें मिल जाया करें। नाज़रीन, किसान आंदोलन को लेकर के सबसे पहले आपके सामने ये रिपोर्ट लेकर के हाजिर हूँ और इसी खबर से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। 3 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। आप देख रहे हैं कि किसान मुस्तकिल तौर पर कृषि काले कानून, जो अपने लिए बहुत ही ख़तरनाक कानून समझते हैं किसान, उसी के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं और हुकूमत से मुतालबा है किसानों को कि इन बिलों को बिल्कुल खारिज किया जाए, इस कानून को बिल्कुल खारिज किया जाए। नाज़रीन, टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और इसी तरह से गाजीपुर बॉर्डर, आपने देखा कि इस तरह से किसानों का चारों तरफ हुजूम है और रोड बिल्कुल सील कर रखे हैं, अपनी मांग लेकर के बैठे हुए हैं कि कृषि कानून खत्म किया जाए। लेकिन इसके बीच पुलिस ने, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली पुलिस ने सर से पैर तक अपनी ताकत लगाई है ताकि किसी तरह से किसानों को तितर बितर करके उनके घरों को भेज दिया जाए। और यहाँ तक नहीं, बल्कि टीकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर यह भी देखने को मिला है पिछले दिनों कि एक बैनर लगाया पुलिस ने जिसमें लिखा कि अपने हुजूम को तितर बितर कर दो वरना तो तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपकी मालूमात के लिए बता दूं, किसानों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि किसानों के नेताओं का कहना यह था कि हमें यहाँ भी मरना है और घर के अंदर भी मरना है। घर के अंदर इसलिए मर जाएंगे कि अगर ये काला कानून हमारे ऊपर लागू हो गया तो ये समझ लीजिए हम घर बैठे बैठे मर जाएंगे। आपकी मालूमात के लिए कि किसान इस कानून को अपने लिए बहुत ही बुरा समझते हैं और इसे अपने लिए कहते हैं कि किसानों को बिल्कुल बर्बाद कर देगा। जैसा कि राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों की रोटी रोजी को ताले में डाल दिया जाएगा। इसी चीज को लेकर के, किसानों के मामले को लेकर के बागपत के राष्ट्रीय लोकदल रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह, बड़े कदावर लीडर हैं चौधरी अजीत सिंह, ने किसानों को तीनों कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन के लिए एकजुट रहने का आह्वान किया, यानी कहा है। और उन्होंने कहा है कि वे अभी से इस सरकार को नष्ट करने में लग जाए वरना यह सरकार उन्हें बर्बाद कर देगी। ये कहना है बागपत के बामनोली गांव में राजा सरल शरण तोमर की जयंती के अवसर पर उन्होंने ये कहा है कि किन्होंने कहा है, अजीत सिंह जो कदावर लीडर हैं। और उन्होंने एक सुझाव और भी दिया है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी से कहा है कि अगर कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद है, जो कृषि कानून लाया गया है, तो गृह मंत्री जी को, अमित शाह जी को चाहिए कि वो मुझे समझा दें और अगर मुझे अच्छा लगेगा, इसमें अच्छी चीजें हैं, तो मैं किसानों के बीच में जाकर के किसानों को भी इससे समझाऊंगा और बताऊंगा कि इसके अंदर कौन सी अच्छाई है। अजीत सिंह जी ने संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि शहीद भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह ने अंग्रेजों के किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ पगड़ी संभालने का नारा दिया था। वे भी अब पगड़ी संभालने के लिए कह रहे हैं, इस सरकार का बहिष्कार शुरू कर दे। इसके बाद में हुकूमत को भी काफी बड़ा धचका लगा है। नाजरीन, दूसरी खबर जिससे मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं वो कर्नाटक के बेंगलोर से है। बेंगलोर विजयनगर जिले के होस्पेट की जिला अदालत में, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ होस्पेट विजयनगरा में संपत्ति विवाद को लेकर एक वकील की हत्या कर दी गई कोर्ट परिसर के अंदर। शनिवार को घटी इस सनसनीखेज घटना में मृतक की पहचान 48 यानी 48 वर्षीय टी वेंकटेश के रूप में की गई है। बताया जाता है कि वेंकटेश अदालत परिसर में कुछ लिख रहा था जब हमलावर ने नारियल काटने वाले धारदार हथियार से ताबड़तोड़ उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी गर्दन पर बहुत सख्त जख्म आए और जख्मों की ताब ना ला करके वकील साहब की हत्या हो गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी मनोज एन 21 साल के, जिसकी उम्र 21 साल है और नाम है मनोज, उसको गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि आरोपी बाइक पर सवार होकर कोर्ट परिसर में पहुंचा। वहां कुछ
लिख रहे वेंकटेश के सिर और गर्दन पर धारदार हथियार से हमला किया। नारियल छीलने का जो कोयता रहता है उस पर हमला किया। ताबड़तोड़ हमला करने की वजह से मौका पर ही मौत हो गई। हमले के बाद मौके से भाग रहे आरोपी मनोज को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने कहा है कि ये मामला जो सामने आया है ये कुछ आपसी संपत्ति लेकर को विवाद था मनोज का और एडवोकेट का, जिसको लेकर के मनोज ने कोर्ट परिसर में घुस करके वकील की हत्या कर दी गई। आप कल्पना कर सकते हैं कोर्ट जैसी जगह पर भी हत्या की जाती है। नाज़रीन, एक और खबर मेरे सामने है इस वक्त जो जरूरी है आपके सामने रखना समझता हूं, क्योंकि हमारे घरों के पास भी हमारे रास्तों में ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो हमें अमीर होने का लालच, पैसे बरसाने की लालच दिखाते हैं और घर के सामने आकर के ये कहते हैं, यानी हमारी जो बेटियां बहनें जो भी घर में रहती हैं उनको बहकाते हैं कि हम तुम्हें अमीर कर देंगे, हम तुम्हें ऐसा कर देंगे। जरूरी है सतर्क रहना। आजकल के माहौल में किसी के बारे में नहीं कह सकते कि हमारे घर के पास जो बाहर खड़ा है वो किस हालत में और क्या करने वाला है। काले जादू से 50 करोड़ की बारिश का लालच देकर फिर किया लड़की के कपड़े उतारने का प्रयास। याद करिए। और ये वारदात सामने आई है नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां कुछ लोगों ने काले जादू के बहाने एक लड़की को 50 करोड़ रुपए की बारिश करवाने का लालच दिया था। इसी बहाने आरोपियों ने लड़की के कपड़े उतारने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी एक हरकत ने उन्हें भी भारी पड़ी। यानी जिस वक्त लड़की से कहा कपड़े उतारने के, लड़की बड़ी सोच और समझने के बाद सूझबूझ रखने वाली थी और उसने इस मामले को फौरन संज्ञान से लिया है। और अब ये पांचों आरोपी जेल की सलाखों के पीछे। लड़की ने ऐन वक्त पर सूझबूझ ना दिखाई होती तो उसके साथ भी कोई अनहोनी हो सकती है और अनहोनी होने से कोई इनकार नहीं कर सकता है। जरूरी है कि घर में तन्हा रहती है माँ और बहनें सतर्क रहें। कोई आदमी जो घर के बाहर आवाज लगाता है और वो कहता है आपसे आकर के कि हम तुम्हारे घर के अंदर दौलत पैदा कर देंगे, पैसों की बारिश करेंगे, तो आप कम से कम कभी ये सोच सकते हैं कि अगर ये ऐसे ही पैसों की बारिश करने वाले हैं तो खुद भिखारी क्यों हैं। और अगर इतनी बड़ी बारिश करने वाले तो फौरन इनको दिल्ली भेजो ताकि हुकूमत का फायदा हो। ये आसमान से बारिश करे या जमीन से बारिश करे ताकि हुकूमत को फायदा पहुंचे और मुल्क में इतनी गरीबी है उन गरीबों का भरा हो जाए। ये तो खुद फकीर है, इनके लालच में ना आए। अगर ये लड़की ने सूझबूझ से काम ना लिया होता, जिस वक्त इन आरोपी ने कहा कपड़े उतारने के लिए कहा है और लालच में आके ये बच्ची कपड़े उतार देती, तो आप कल्पना कर सकते हैं इसके साथ क्या होता। खबर के मुताबिक अपनी शिकायत में लड़की ने कहा है कि कुछ दिन पहले उसे एक शख्स मिला था जिसने उसे अमीर बनने का सपना दिखाया था और इसके लिए उसने कुछ शर्तें रखी थी, जो शर्त आपके सामने आई है। जरूरी है कि हम सतर्क रहें। पुलिस के अनुसार आरोपियों की पहचान इस तरह से है। विक्की गणेश खपरे 20 साल और दिनेश महादेव निखरे 25 साल, रामकृष्ण दादाजी और इनकी उम्र है 41 साल, विनोद जयराम मसराम 42 साल और DR उर्फ सोपान हरी भाऊ कुमरे इनकी उम्र 35 साल के रूप में की गई है और ये सलाखों के पीछे। नाजरीन, जरूरी है सतर्क रहना। इसी तरह से तीसरी खबर नाजरीन जिससे मैं आपको रूबरू कर रहा हूं वो भी कर्नाटक से जुड़ी हुई खबर है। कर्नाटक में ही दरअसल कुंदनहल्ली की निवासी और पश्चिम बंगाल की रहने वाली अलीम बीबी ने 3 दिन पहले चप्पल से अपने पड़ोसी रफीकुल शेख को मारा था और उनकी पिटाई की थी, जिसका बदला लेने के लिए उसने इस घटना को अंजाम दे डाला। डिप्टी कमिश्नर देवराज डी ने बताया कि अलीम बीबी और रफीउल शेख के बीच पैसों के लेन देन को लेकर के विवाद सामने आया था। यानी दरअसल ये औरत रहने वाली वेस्ट बंगाल की है, यानी पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और कर्नाटक में रहती है और मकाम है कुंदनहल्ली। इस मकाम पे ये रहने वाली है। इसका पड़ोसी जिसका नाम रफीकुल शेख है उससे इसने 10,000 रुपये लिए थे। 10,000 रुपये से कुछ पैसे उसने दिए थे, लेकिन किसी लेन देन को लेकर के इस लेडी ने, इस औरत ने उसे चप्पल से मारा
2 दिन के बाद में जब ये अपने घर से काम करने के लिए बाहर निकल रही थी तो रफीउल शेख ने चाकू लेकर के इसके ऊपर हमला कर दिया। ताबड़तोड़ इसके ऊपर हमला करने के बाद मौका पर ही इसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार 3 साल के बच्चे की मां अलीम बीबी अपने पति के साथ रहती थी। वहीं उसका पड़ोसी रफीउल शेख साड़ी बेचने का काम करता था। अलीम बीबी ने रफीकुल शेख के 10,000 रुपए उधार लिए थे और उसका कुछ हिस्सा लौटा दिया था। हाल ही में उसने अपने बाकी पैसे वापस करने की मांग की थी, जिसको लेकर के विवाद होता। आखिरकार इस रफीउल शेख ने इस औरत की हत्या कर दी चाकू से। जरूरी है कि आजकल के हालात को देख करके होशियार रहना, सतर्क रहना जरूरी है। 10,000 रुपए के लिए किसी की जान भी ली जा सकती है। नाज़रीन, आखिर में फिर हमारी अपील है, हमारी खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।